सपा मुखिया अखिलेश यादव चंदौली के मनराजपुर गांव से सीधे वाराणसी के जिला कारागार पहुंचे और ईवीएम मामले में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर दोषारोपण किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया था। हालांकि ये कार्यकर्ताओं ने नहीं पकड़ा था, बल्कि इन्हें ये जानकारी मिली थी कि ईवीएम जा रही है और र्यूमर ये था कि ईवीएम बदली जाएंगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल गए और समाजवादी लोग इनकी पूरी मदद करेंगे। भरा हुआ ट्रक पकड़ा था, हालांकि इन्होंने नहीं पकड़ा था। इनको जानकारी मिली कि ईवीएम जा रही हैं और रूमर ये था कि ईवीएम बदली जाएंगी। ये समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गए हैं। समाजवादी लोग इनकी पूरी मदद करेंगे, जो भी लीगल मदद होगी पूरी मदद करेंगे इनकी और इनके परिवार के लोगों की। क्या सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन के बाकायदा नियम थे कि किन नियमों को लेकर के और किन नियमों से ईवीएम जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह तक। और जिस समय इन नौजवानों ने और समाजवादी पार्टी और तमाम संगठनों ने आवाज़ उठाई थी, उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी स्वीकार किया था कि गलती हुई है और उस समय के वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की गई थी, क्योंकि ईवीएम का एक जगह से और दूसरी जगह तक जाने के लिए उसके नियम हैं। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको नहीं बताएंगे, तब तक आप ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे। उनकी जानकारी के बिना ईवीएम्स को नहीं कर सकते। उस समय भी अधिकारियों पे कार्रवाई करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया था। ऑब्जर्वर भी दूसरी जगह से आए थे। ये निर्दोष लोग हैं और न केवल ये निर्दोष लोग हैं, प्रशासन ने 600 से ज़्यादा लोगों के नाम अज्ञात में डाले हैं और अज्ञात में इसलिए डाले हैं कि किसी भी समाजवादी साथी को परेशान किया जा सके। इस सरकार में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तमाम नौजवान समाजवादी जो रोज़े पर थे उन्हें सरकार के इशारे पर उठा करके बंद किया है। उनकी ईद भी यहाँ मनी है। ये दुख की बात है कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। और जहाँ मैं चंदौली में गया था, कोई कल्पना कर सकता है आज पुलिस पर कि पुलिस ये अन्याय करेगी? और उस परिवार का दुख दर्द समझें। उस परिवार की ने अपनी बेटी खोई है। अखिलेश, अगर 2024 के जो चुनाव है, भाजपा क्या लगता है बीजेपी अगर जो हिंदुत्व का मुद्दा है 2024 में फिर आपके लिए मुश्किल खड़ी होगी? अरे क्या मुद्दा? हम नहीं हिंदू, तुम नहीं हिंदू हो क्या? बीजेपी वाले तो नकली लोग हैं। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी उठाती है। नहीं, मैंने जो कहा वो समझ नहीं पाया आप। मैंने ये कहा कि आज जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इन सवालों पर बहस और चर्चा न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो लोग मुद्दा उठाते हैं उन्हें स्पॉन्सर करती है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करती है। ये याद आ रहा है कि बीजेपी के लोग कहते थे कि रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है। मुझे तो लगता है बीजेपी के लोगों ने इतना रुपया कमज़ोर कर दिया है कि डॉलर की रफ्तार देखिए कहाँ पहुँचता चला जा रहा है। सर, आज सबसे ज़्यादा कम हुआ है रुपया, 77 रुपये 42 पैसे हो गए। तो सोचिए, जो लोग कारोबार करते हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। जो लोग कारोबार करते थे, जिनका व्यापार डॉलर में आता है, उन पे क्या गुजर रही होगी। न केवल आज रुपए की हालत ये है, हमारे व्यापारियों की हालत ये है। हमारे महंगाई के कारण सोचिए, घर परिवार नहीं चल पा रहे। सिलेंडर महंगा होता चला जा रहा है, डीजल पेट्रोल महंगी होती चली जा रही, सीमेंट महंगा हो जा रहा है, सरिया महंगी हो जा रही हैं, दालें महंगी हो जा रही हैं, आपका खाने पीने का तेल महंगा हो रहा है, जिसके चलते ही व्यवस्थाएं बिगड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने अगर काम न किया होता तो देश के प्रधानमंत्री हरकुलस हवाई जहाज से सड़क पर नहीं उतर पाते। सर, क्या लग रहा है कि बीजेपी के नेता दलाली कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? वही मैं ताज्जुब करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने जब जनप्रतिनिधियों की बैठक की तो उन्होंने कहा कि दलाली बंद करो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये आरोप मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं।
अरे क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आजम खान बोल नहीं रहे हैं, आप कभी समाजवादी पार्टी से कोई बात आजम खान ने सीधे आकर बोला है, बोल नहीं रहे, क्यों नहीं? आदरणीय आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी है और लगातार जो भी सहयोग, जो भी मदद हो सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लीगल या किसी भी तरह की मदद समाजवादी पार्टी करेगी। राम राज्य है क्या? पुलिस दबिश के बहाने जाए और बेटी की जान ले ले, यही राम राज्य है? बैंकों में डकैती हो रही, यही राम राज्य है? कस्टोडियल डेथ सबसे ज़्यादा बीजेपी की सरकार में, यही राम राज्य है क्या? इलेक्शन खत्म हो गया, अलग जगह है, लेकिन लोगों को परेशान करने का काम इस सरकार में हो रहा है। क्या नेता दलाली? देखिए, जो ज्ञानबाबी मस्जिद का सवाल है, जानबूझ करके कभी ताजमहल का सवाल, कभी आपकी मस्जिद का सवाल, ये बीजेपी के लोग उठाते हैं। इस देश का संविधान, इस देश का कानून फैसला करे।